डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, हर स्टेज पे प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक मार्कअप जुड़ता जाता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, इन सभी इंटरमीडियरीज को या इन सभी बिचौलियों को हटा देती है और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को अपने एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू पास में ले आती है। इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो उत्कृष्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पे अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई कर पाते हैं और इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग को भविष्य का बिजनेस कहते हैं। आई थिंक कुछ जी, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी वर्ष 1886 में, जब विश्व की प्रथम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एवॉन की स्थापना हुई थी। 1925 तक डायरेक्ट सेलिंग की जो एनुअल सेल्स थी वो तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास रजिस्टर होनी शुरू हो गई थी। पर यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वो कालखंड है जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा में ही केंद्रित थी। 1940 से 1960 तक डायरेक्ट सेलिंग की नई नई कंपनियों की उत्पत्ति शुरू हुई, जहां पहले केवल बुक्स या कॉस्मेटिक्स को ही ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल किया जाता था। पर 1960 और 1970 तक फूड, वेलनेस, टॉयज, अप्लायंसेस, ये सभी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मार्केट में सेल किए जाने लगे। 1990 से 96 के बीच डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भारत में आई। भारत में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की स्थापना हुई। 2017 वो वर्ष था जब भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने 10,000 करोड़ का जो एक लक्ष्य था या एक मानसिक बैरियर था उसे क्रॉस किया था और उसके बाद से निरंतर इंडस्ट्री प्रगति की ओर है। आइए जानते हैं ग्लोबली विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इस समय क्या स्थिति है। मैं आपके सामने पिछले 4 साल का डेटा प्रस्तुत कर रहा हूँ, 2017 से लेकर 2020 तक का। 2021 का डेटा वर्ल्ड फेडरेशन अभी फाइनलाइज कर रही है और पूरी उम्मीद है हमें जुलाई के आखिरी महीने तक 2021 का डेटा भी उपलब्ध हो जाएगा। सो अगर आप देखेंगे 2020 में ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग 180 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। 180 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फिगर्स हमने आपके साथ शेयर करी हैं इनमें चाइना का हमने परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया है। अगर हम चाइना का इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो इंडस्ट्री का जो साइज है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ग्लोबली अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग विभिन्न महाद्वीपों में किस तरह से कौन सा महाद्वीप या कौन सा क्षेत्र जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है। एशिया डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर्स के नंबर और डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में नंबर 1 है। 43% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स एशिया रीजन से आती है। इसके बाद आता है अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों रीजन है। 36% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स इन अमेरिका रीजन से आती है। यूरोप 20%, अफ्रीका और मिडल ईस्ट लगभग 1%। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा विक्रय की जाती हैं? वेलनेस 36% पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स अकेले वेलनेस सेगमेंट से आती है। कॉस्मेटिक्स 26%, हाउस होल्ड गुड्स 14%, क्लोथिंग 4%, फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 4% और अदर्स लगभग 14%। ग्लोबली नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स पूरे विश्व में इस समय 12.5 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं। अगर हम बात करें 26% इन 12.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में से मेन है और 74% वुमेन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी उत्पत्ति से ही जो हमारी महिलाएं हैं उनको एक वैकल्पिक आय का स्रोत बनाने में विशेष भूमिका अदा करती रही है और भारत में भी लगभग 25 वर्षों तक महिलाओं की जो संख्या थी वो अनुपात में पुरुषों से ज़्यादा रही है। पर पिछले 2 साल से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं? तो अगर हम ग्लोबली 12.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आयु वर्ग 35 से 44 के बीच सबसे ज़्यादा 26% डायरेक्ट सेलर्स आते हैं। 45 से 54 के बीच 25%, 55 से ऊपर लगभग 23%, 25 से 34 19% और 18 से 24 7%। तो डायरेक्ट सेलिंग लगभग हर आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर आयु वर्ग से जुड़े लोग
डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और एक अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक वैकल्पिक इनकम का सोर्स अर्जित कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए। आपके सामने मैं डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ लास्ट 4 सालों का, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं 2017-18 में जहां भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 11,670 करोड़ पे इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाल ही में रिलीज हुए 2020-21 के सर्वे के हिसाब से भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 18,000 करोड़ का डेटा पार कर चुका है। अगर हम इसकी CAGR कैलकुलेट करें तो इन 4 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 15.68% की CAGR से बढ़ रहा है। कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में या भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जिनका सबसे ज़्यादा बिक्री होती है? सो इसमें भी ग्लोबल लेवल की तरह वेलनेस 58% सेल आती है, कॉस्मेटिक्स 22% की सेल्स आती है। सो अगर हम इन 2 कैटेगरीज की बात करें, वेलनेस और कॉस्मेटिक्स, ये 2 कैटेगरी ही भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लगभग 80% बिजनेस पे इन 2 कैटेगरीज का कब्जा कह लीजिए या भागीदारी कह लीजिए। इसके बाद हाउस होल्ड गुड्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस हैं, होम केयर है और अदर सेगमेंट्स भी हैं। भारत की विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या पोजीशनिंग है, क्या प्लेस है? सो 2019 में अगर आप देखेंगे तो भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का रिटेल साइज 2.48 बिलियन $US के करीब आका गया था, जो कि विश्व में 15वें स्थान पर था। 2020 में यानी कि अगले ही वर्ष, जैसा आप देखेंगे कुछ रैंकिंग्स में चेंज हुआ, विश्व के टॉप 10 देशों में अपनी जगह बना चुका है। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है, कौन सा रीजन उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत लगभग 29% पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया 26%, वेस्टर्न इंडिया 23%, साउथ इंडिया दक्षिण भारत 14% और हमारा पूर्वोत्तर भारत लगभग 8% की भागीदारी रखता है। टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग स्टेट्स इन इंडिया, भारत में शीर्ष 5 डायरेक्ट सेलिंग के राज्य कौन से हैं? नंबर 5 पे आता है उड़ीसा, जो कि पूरे भारत की सेल्स का लगभग 6% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है बिहार, जो कि पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का 60% भागीदारी रखता है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारत की सेल्स का 10%, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरे भारत की सेल्स का 11% भागीदारी और नंबर 1 स्पॉट पे है महाराष्ट्र, जो कि पूरे इंडस्ट्री का 12% डायरेक्ट सेलिंग सेल्स में भागीदारी रखता है। जब मैंने आपसे पहले बात करा था कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग विशेष रूप से महिलाओं को हमेशा से आकर्षित करता रहा है और ग्लोबली जो महिलाओं का नंबर है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है अनुपात। भारत में इस समय 80 लाख के करीब एक्टिव फुल टाइम डायरेक्ट सेलर्स कार्यरत हैं। अब इन 80 लाख का एक मैं आपको छोटा सा डेटा शेयर करना चाहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं 2017-18 तक जो महिलाओं की संख्या थी या अनुपात थी वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा थी। तो 2017-18 में जहाँ महिलाएं 51% थी, पुरुष लगभग 39% के आसपास थे। 2018-19 में पहली बार महिलाओं और पुरुषों का अनुपात बराबर हुआ 50-50 और उसके बाद 2020-21 में आज हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पुरुष जो है वो महिलाओं से आगे निकल गए हैं। आज पुरुष डायरेक्ट सेलर्स की संख्या लगभग 53% है और महिलाओं की संख्या लगभग 47% है। तो आई थिंक महिलाओं को और आगे आना पड़ेगा। 25 साल से अपनी जो आपने एक पोजीशन एक एस्टेब्लिश की थी वो वापस लेने का वक्त आ गया है।
एक लास्ट डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, भारत में किन आयु वर्गों के लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं। जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स 80 लाख डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो किन किन आयु वर्गों से आते हैं। तो सबसे पहले 18 से 24 आयु वर्ग के लगभग 18% डायरेक्ट सेलर्स हैं, 25 से 34 वर्ष के लगभग 30%, 35 से 44 के लगभग 28%, 45 से 54 16% और 55 से ऊपर के भी तकरीबन